नमस्कार दोस्तों, टेक संजू चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ उपस्थित हूँ। यह सूचना विशेषकर रेलवे भर्ती बोर्ड कोलकाता के सभी स्टैंड बाई अभ्यर्थियों के लिए अति आवश्यक है। कृपया वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। वीडियो देखने के बाद अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। संभव हो सके तो अपना मोबाइल नंबर भी देंगे, और यदि हमसे संपर्क करना है तो भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और नंबर भी दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन में। आप उस पर भी मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। यह रेलवे भर्ती बोर्ड कोलकाता के सभी स्टैंड बाई अभ्यर्थियों के लिए अति आवश्यक सूचना है। जैसा कि आपको पता है कि आज यानी 28 सितंबर को कुछ अभ्यर्थी हेडक्वार्टर RRCB दिल्ली गए थे। वहाँ से उन्हें बताया गया कि उनके तरफ से किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी, कोई व्यवधान नहीं है। यदि CPO चाहते हैं तो वे आपको इम्पैनल कर सकते हैं, डिमांड दे सकते हैं रेलवे बोर्ड को इम्पैनल करने के लिए। तो सबसे पहली बात, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में एक बात आई थी कि चीफ पर्सनल ऑफिसर यदि चाहें तो उनके पास जो डिमांड वर्कशॉप से या डिवीज़न से आता है उसको न्यू वैकेंसी में इंक्लूड ना करते हुए उसे RRB को देंगे तो RRB को कोई आपत्ति नहीं होती है, वो पैनल दे देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें CPO सर से रिक्वेस्ट करना होगा, और रिक्वेस्ट करने के लिए हमें किसी इलीगल ढंग से दुर्व्यवहार के साथ नहीं जाना होगा, बल्कि बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से हमें उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन करना होगा, टॉकिंग करनी होगी, और एक बेहतर संबंध स्थापित करने का प्रयास करना होगा। आप देख सकते। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि CPO सर से हम कब मिलें, कैसे मिलें। तो इसके लिए अब मिलना तो होगा, और इसके लिए एक दो अभ्यर्थी एफर्ट करेंगे तो नहीं होगा। एक यूनिटी बनानी होगी, एक संख्या बनाना होगा। जैसा कि आप RRCB में आज ही देखा कि पहले से हल्ला था कि 200 लोग जाएंगे, 250-300 लोग जाएंगे, लेकिन पहुँचे मात्र 30 लोग। तो इस तरह की बातें अगर होती है तो ये सबों के लिए नुकसानदायक है। सबसे पहली बात, यहाँ पर CPO सर जो हैं, हर रेलवे बोर्ड के हेडक्वार्टर में CPO बैठते हैं। GM सर होते हैं, GM सर भी बैठते हैं। जनरल मैनेजर जो कि जोन का मालिक होते हैं, जो कि 1 साल वैलिडिटी होती है पैनल की, और पैनल की वैलिडिटी हम समझते हैं कि फरवरी तक ख़त्म हो जाएगा, जैसा हमारा अनुमान है नेक्स्ट ईयर। तो इसके बाद 1 साल एक्सटेंड करते हैं। जनरल मैनेजर GM सर के अधीन होता है, वो अप्रूव करते हैं तो होता है। लेकिन सबसे पहली बात है कि हम उसका नौबत ही क्यों आने दें। अब यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, यदि वर्कशॉप या डिवीज़न डिमांड CPO सर को भेजते हैं तो CPO सर को पैनल के लिए बोर्ड को देने में क्या आपत्ति हो सकती है। अभी हम नौकरी तो मांग नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं बस इम्पैनल कर दीजिए, पैनल दे दीजिए। पैनल देने के बाद ट्रेनिंग आप तभी स्टार्ट करेंगे जब मेन लिस्ट के कैंडिडेट ख़त्म हो जाएंगे। मेन लिस्ट के कैंडिडेट्स जो हैं वो ट्रेनिंग जब उनकी कंप्लीट हो जाएगी तभी हमें ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो हमारी तो इतनी छोटी सी मांग है। रेलवे भी नेक्स्ट एग्ज़ाम तो अभी ALP टेक्नीशियन का करवाने नहीं जा रही है। नेक्स्ट एग्ज़ाम होने में भी 3-4 साल लगेगा। कोरोना के कारण इधर ऐसे ही डिले हो गया है, काफ़ी दिनों से जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रतीक्षारत हैं। तो तमाम बिंदुओं को लेकर, तमाम बातों को लेकर यहाँ पर हमें CPO सर से बात करनी होगी, और एक बेहतर संबंध मतलब ऑन रिक्वेस्ट करना होगा कि आप पैनल देने के लिए जो भी इंडेंट आते हैं, रिप्लेसमेंट जो नन टर्नअप पर तो आते ही हैं, जो वैकेंसी, जैसे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं, मैं उन सभी बिंदुओं की चर्चा करना चाह रहा हूँ। जैसे ALP एंड टेक्नीशियन
सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस चेक 2018 की भर्ती में दिसंबर 2020 तक के पदों को शामिल किया गया था। महोदय उन्हें बढ़ाकर दिसंबर 2021 तक के खाली पदों को शामिल करने की कृपा करें, ताकि दिसंबर 2021 तक के खाली पदों को इसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करके प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा सके। मुख्य सूची से जो भी अभ्यर्थी अनुपस्थित है उनकी जगह रिप्लेसमेंट पैनल देकर प्रतीक्षा सूची क्लियर करने की कृपा करें, ताकि प्रतीक्षा सूची धीरे धीरे कम होती जाए। अगर कोई मुख्य सूची का अभ्यर्थी ट्रेनिंग बीच में छोड़कर चला जाए तब वह सीट को प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों से भरी जाए। सेवा ने चूँकि मेडिकल हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, काफ़ी लोगों को ये हो गया कि नौकरी हो गई है, तो यहाँ पर जो कुछ भी अड़चनें आ रही हैं तो यहाँ पर नज़रअंदाज करना ठीक नहीं होगा। ये एक सरासर नाइंसाफ़ी होगी। रेलवे ने अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल करवा लिया है और नंबर की जहाँ तक बात है तो कहीं कहीं तो क्वालिफाइंग मार्क्स पर लोग ज्वाइन किए हुए हैं और कहीं कहीं काफ़ी हाई मार्क्स पर भी लोग भी स्टैंड बाई में हैं। और जहाँ तक RRCB की सवाल है तो वहाँ से यह कहा जा रहा है कि CPO सर समझेंगे, CPO समझेंगे। हम लोगों की तरफ से किसी प्रकार का रुकावट नहीं है। तो फिर हमारा जो जोनल रेलवे है, जो जोनल हेडक्वार्टर है, वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी न करे, इसके लिए हमें उनके साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाना होगा, उनसे रिक्वेस्ट करना होगा और कोशिश करनी होगी कि सर जितना जल्द हो सके हम आपसे ट्रेनिंग की बात नहीं करेंगे। जब तक कि मेन लिस्ट के पूरे कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग नहीं हो जाती है तब तक हम ट्रेनिंग की मांग नहीं करेंगे। हमारा पैनल जो डिमांड आता है, और डिमांड तो हमेशा आते ही रहता है डिवीज़न और वर्कशॉप से, या CPO सर खुद भी कह सकते हैं कि अगर आपके यहाँ कोई इंडेंट है या कोई नन टर्न अप है तो आप वो हमें भेजिए। अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप हमें भेजिए। हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, बोर्ड में कैंडिडेट्स स्टैंड बाई में हैं, हम उनको पैनल के रूप में हम उनका पैनल देंगे और हमारे पास कैंडिडेट्स उपलब्ध हैं, ऐसा रेलवे बोर्ड भी कह सकता है। और CPO सर को इसके संदर्भ में जानकारी देना हमारा काम है। तो CPO सर का ध्यान आकर्षण भी हम लोग करेंगे, लेकिन इसके लिए एक यूनियन बनाना होगा, एक मेजॉरिटी रखनी होगी और एक साथ। और जब तक ट्रेन पूरी तरह से सुचारू रूप से संचालित नहीं होती है, संभावना बहुत कम है। तो अक्टूबर से हम समझते हैं कि अक्टूबर मंथ को छोड़ दिया जाए, नवंबर में फर्स्ट वीक यानी 10 नवंबर के पहले तक चलने का करना होगा। लेकिन इसके लिए जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, तैयार हैं, वे हमारे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। कॉल करेंगे तो कभी रिसीव हुआ, कभी रिसीव नहीं हुआ। और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें भी आप लगातार कमेंट्स कीजिए, चाहे आप असिस्टेंट लोको पायलट के हों या टेक्नीशियन के हों। चूँकि कोलकाता में टेक्नीशियन के अभ्यर्थी ज़्यादा हैं असिस्टेंट लोको पायलट से, तो टेक्नीशियन तो एक संख्या में आना होगा आपको, जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एक संख्या का निर्धारण हम यहाँ नहीं करना चाह रहे हैं कि इतनी संख्या, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें एक साथ उपस्थित होना होगा। इसके बाद जो पॉइंट 5 है, आप यहाँ देख सकते हैं कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जगह से जो रिक्तियाँ उत्पन्न हुई है उन्हें प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को देकर जल्द से जल्द भरा जाए। अगर दिनांक 2020 के बाद नई रिक्तियाँ बने या कोई अधिक ज़रूरत हो तो उन सीटों पर भी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को लिया जाए। किसी भी बोर्ड में अगर ALP या टेक्नीशियन की ज़रूरत हो तो उस बोर्ड की सारी प्रतीक्षा सूची समाप्त हो जाए। उसके बावजूद भी अगर ज़रूरत हो तो दूसरे बोर्ड की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को उस बोर्ड में डायवर्जन पैनल के द्वारा लिया जाए। अतः हम सभी ALP टेक्नीशियन स्टैंड बाई जो अभ्यर्थी हैं यह प्रार्थना करते हैं कि रिप्लेसमेंट, डाइवर्जन या स्पेशल इंडेंट पैनल के द्वारा सभी स्टैंड बाई असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन अभ्यर्थियों को भारतीय रेलवे में सेवा करने का मौका दिया जाए। हमें यह मांग रखनी होगी अपने CPO सर के पास, और हमारा जो लाइफ है वो CPO सर के हाथ में है। तो हमें ऑन रिक्वेस्ट करना होगा, हमें जाना होगा और बिल्कुल लीगल तरीके से, बिल्कुल इलीगल नहीं, बहुत विनम्र भाव से कि हम लोग भी बहुत मेहनत करके आए हैं और आपकी कृपा हो जाए तो हम लोगों को रेलवे में रोटी की व्यवस्था हो जाएगी। इस प्रकार से हमें रिक्वेस्ट करते हुए GM सर से और CPO सर से भी हमें रिक्वेस्ट करना होगा। और डिमांड तो आते ही रहता है, तो जो 2021 तक मांग की गई है, अगर उसको भी देखते हुए CPO सर इस पर कुछ कदम उठाते हैं। चूँकि RRCB का कहना है कि हमें हमारी तरफ से किसी प्रकार का कोई रुकावट या व्यवधान नहीं है, तो इसके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो RRB कोलकाता के जितने भी स्टैंड बाई कैंडिडेट्स हैं
वे कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बिल्कुल कमेंट करें। और जो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मैसेज या व्हाट्सअप करें, आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। और टेक संजू का जो मार्क्स का जो स्टैंड बाय कैंडिडेट्स का जो लिस्ट है, उसमें भी अपना मार्क्स शेयर करें और अपना मोबाइल नंबर भी दे दें, ताकि हमें ज़रूरत हो तो हम भी आपसे संपर्क करें। तो इस प्रकार से इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।